गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने अभाज्य गुणनखंडों के HCF LCM निकालना सीखा था। यानी कि मेनली उसमें हम माने तो HCF और LCM वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो। 10th के में तो स्पेशल ज़्यादातर बनता ही है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, यानी प्रश्नावली 1.2 की। तो उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है सिद्ध करने वाला कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो है, जैसा मैंने बताया भी था आपको कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं होता है, और ठीक है उनका HCF 1 आता है। ठीक है, और जो बची हुई संख्या यानी कि जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है, सीधी सी बात है। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे तो ये अपरिमेय संख्या है लेकिन सिद्ध करके बताना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय माना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 की संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर हम इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि √5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? P/Q। और जहाँ पर Q का जो मान है वो 0 नहीं होता है, और इसमें P क्या है? P व Q क्या है? P व Q क्या है? पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तथा ये हमने एक √5 एक परिमेय संख्या माना है, जिसमें अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 P/Q में लिख सकते हैं, जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में क्या है, ये P व Q पूर्णांक हैं और इनका HCF क्या है? इनका HCF क्या है? P और Q का 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके बटे में भी 1 लगा देंगे। इनका हम इस तरीके से तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो P गुणा 1 करेंगे, क्या आएगा? P बराबर √5Q। क्या आ गया? P बराबर √5Q। अब ये प्रोसेस सेम है इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। सबसे पहले √5 एक परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या P/Q का मान 0 नहीं होता, P और Q पूर्णांक है। HCF इनका कितना होता है? 1। तो इनका हमने के बाद तिरछा गुणा करना है, P √5Q। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P का वर्ग P² √5, इस तरीके से लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, यानी कि P² बराबर √ की संख्या जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? काली संख्या और Q²। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चूँकि P² जो ये 5 से क्या है? विभाजित है। अगर हम Q² का मान निकालेंगे तो इसके बटे में आ जाता है ये, यानी P² क्या है? 5 से विभाजित है। 5 से विभाजित है।
5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या का स्क्वायर है, स्क्वायर विभाजित है तो वो संख्या पी विभाजित होगी। इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। आया समझ में? पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम मानेंगे दोबारा से। माना P बराबर 5R, P बराबर 5R हमने मान लिया। ठीक है, फिर इनका क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 का 25 आर का आर स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का क्या रखेंगे, मान। पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर का मान पहले समीकरण 1 में देखो हमने क्या निकाला था, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रखने पर समीकरण 1 से, ठीक है, पी स्क्वायर का मान क्या है, 5q स्क्वायर। यहाँ देखो 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 5q स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, ये 25 आर स्क्वायर। ठीक है, ये 5 एकम 5 और 5 एम 25, ये कट गया, क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखो, चूंकि जैसा हमने यहाँ पे किया था पहले, चूंकि क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाजित है। 5 से क्या है, विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P भी 5 से विभाजित होगा और Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चूँकि दोनों क्या हैं, P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं। दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित हैं। P और Q दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित। आगे चलते हैं। दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित। जब ये दोनों 5 से विभाजित हैं तो इनका HCF क्या होगा, जब दोनों 5 से विभाजित हैं P और Q तो इनका HCF क्या होगा, HCF इनका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन हमने
पी और क्यू का एचसीएफ पहले क्या माना था, ये देखो यहाँ पर एचसीएफ क्या माना था 1, तो एचसीएफ 5 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। जब ये हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 क्या हो गया, हमने माना था परिमेय लेकिन निकला क्या, परिमेय। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। ठीक है, आए सुन में दोबारा से समझाता हूँ एक बार, हल्का देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय। √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद जब परिमेय संख्या है तो √5 p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q ≠ 0 होता है। p और q क्या है, पूर्णांक है, और इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए जब ये परिमेय है। तो p बराबर, इसको हमने दोनों क्या कर दिया, तिरछा गुणा। p बराबर 5 √5q, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग। p² बराबर √5², p² बराबर 5q²। अंडरूट वाली संख्या अंडरूट हट जाता है, 5 समीकरण, ये क्या मान लिया हमने, 1। p² क्या है, यहाँ पर 5 से विभाजित है, तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अब हम दोबारा मानते हैं, माना p बराबर क्या रखते हैं, 5, दोनों तरफ वर्ग करें, वर्ग करने पर p² बराबर 25r², p² बराबर 5q², समीकरण 1। ये समीकरण हमने 1 मानी थी, इसका मान रखते हैं, मान रखा तो ये p² की जगह क्या रख दिया, 5q² बराबर 25r², 5 से कट गया 25, q² बराबर 5r², ये समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने, ठीक है। इसके बाद q² क्या है, 5 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जब p व q दोनों क्या हैं, 5 से विभाजित हैं, ये देखो p भी 5 से विभाजित और q भी 5 से विभाजित। जब ये p व q दोनों 5 से विभाजित हैं तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 1। लेकिन निकाह हो क्या रहा है, एचसीएफ, हाँ p व q 5 से विभाजित 5 होगा, लेकिन हमने क्या माना था, एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर नहीं है, तो हमारा अवधारणा क्या है, गलत है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जो भी इस तरीके से √5 एक अपरिमेय संख्या है, जब कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, जैसे √5 आए, √2 आए, √3 आए, या कुछ भी और भी आए, √7 आए, तो प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि एक तरीके से प्रमेय है, ठीक है। तो सिर्फ क्या बदलेगा, √5 की जगह जैसे √3, यानी कि सिर्फ संख्या बदलेगी, बाकी प्रोसेस क्या रहेगा, सेम। तो इस तरह से हमें बाकी सवालों को क्या करना है, सिद्ध करना है। आप ट्राई करना √2 का और √3 का ट्राई करके देखना आप, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें से एचसीएफ, एलसीएम और ये सवाल सिद्ध वाले, ये इम्पोर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। बनता है एक सवाल, वो 3 नंबर का बनता है एचसीएफ एलसीएम, और ये 5 नंबर का बनता है, ठीक है, 5 या 6 नंबर के समथिंग, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो वही प्रोसेस है, हमें क्या करना है, मानना है। आंसर निकालते हैं इसका, माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये है तो कैसी ए परिमेय, लेकिन हमें इसे क्या मान लेंगे, माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q, P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q, जहाँ पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है, P व Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तथा इनका HCF क्या होगा, P व Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। P व Q का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पर ये हो गया 2 √ 5 बराबर P/Q, ये 3 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, √5 बराबर P/Q -3, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, इसके बटे में, इसके बटे में, ये इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, √5, √5। ठीक है, और यहाँ पे P/Q -3/2, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो चूँकि अब क्या लिखेंगे हम, चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं, कि हम क्या जानते हैं, √5 कैसी संख्या है, ए परिमेय संख्या। अभी हमने सिद्ध किया था √5 कैसी है, ए परिमेय संख्या। √5 एक ए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और ये कैसी संख्या है, ए परिमेय संख्या, जो कि हमने सिद्ध भी किया था। ठीक है, आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 होगी। समीकरण 1 से क्या है, √5 ये ए परिमेय संख्या, और ये वाली संख्या P/Q -3/2 ये क्या है, परिमेय। यानी कि अब ए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब √5 बराबर P/Q -3/2 ये क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। जब एक ए परिमेय है, एक परिमेय है, तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। जब हमारी अवधारणा, कौन सी अवधारणा, जो हमने मानी थी कि √3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। इसलिए जब हमारी अवधारणा गलत है तो 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में, दोबारा से समझ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको परिमेय मान लेंगे। माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q,
क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1। तो इसको हमने थोड़ा सा हल किया तो 2√5 बराबर पी बटे क्यू, 3 को इधर ले गए -3, √5 बराबर पी बटे क्यू -3, ठीक है। और बटे में ये कहाँ गया, 2, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। चूँकि पी बटे क्यू -3/2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है समीकरण 1 से। हम जानते भी हैं, पहले हमने सिद्ध भी किया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये समीकरण 1 से √5 ये दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी, तो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। वही सेम सवाल है, 1/√2, 7/5, 6 + √2, ठीक है। तो हमें फर्स्ट करते हैं कौन सा, 1/√2 वाला। माना क्या करना है, हम वही प्रोसेस, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि परिमेय संख्या है तो हमें इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पे क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए और पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, तथा पी और क्यू का एचसीएफ क्या है, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब उनमें तो हम क्या कर रहे थे, तिरछा गुणा वर्ग गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका भी उल्टा और इसका भी उल्टा। व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 बटा 1, और ये क्या हो जाएगा, क्यू बटा पी, ठीक है। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, भाग लगाएंगे तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बटा पी। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चूँकि क्यू बटा पी क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √2, कौन सी, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है √2 बराबर क्यू बटा पी। अब एक तो अपरिमेय संख्या है, दूसरी परिमेय है, तो दोनों क्या बराबर होंगी, नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत है तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 7√5, 7√5। दूसरा 7√5, इसका हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस। माना
माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 7√5 p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, और जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा या वे p व q क्या है, पूर्णांक है। p व q क्या है, पूर्णांक है। और तथा इनका HCF क्या होगा, HCF क्या होता है, p व q का 1 होता है। ठीक है, तो हम ये सब थोड़ा सोल्व करेंगे। 7√5 तो यहाँ लिख देंगे √5 बराबर p बटे 7 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 7q गुणा 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 बराबर p बटे 7q, p बटे 7q। इसका मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। चूँकि p बटे 7q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 तो हमें पहले सिद्ध कर ही रखा है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, √5 बराबर p बटा √5 बराबर p बटा 7q। तो परिमेय अपरिमेय संख्या क्या बराबर होंगी, क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। ठीक है, जब हमारी अवधारणा गलत है तो इसलिए 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में? दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। 7√5 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या मान लिया, इसको मान लिया तो 7/5 p बटा q, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वे p और q क्या है, पूर्णांक है, और इनका HCF भी 1 होता है। 5 को लिखा हमने बराबर p, ये 7 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, q 7q हो जाएगा। ये 5 7 p बटा 7q। ये क्या संख्या है, परिमेय, और ये क्या संख्या है, अपरिमेय। तो दोनों क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत। तो 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है, अपरिमेय मानना है, अपरिमेय मानना है तो उसकी कंडीशन लिखनी है। कंडीशन लिखने के बाद ठीक है, फिर क्या कर देना, एक संख्या परिमेय, एक अपरिमेय, हो गया सिद्ध। ठीक है, इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या था, 6 + √2। 6 + √2 यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 6 + √2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करते हैं, जैसे पहले काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको परिमेय मानना है, परिमेय संख्या है।
ठीक है। फिर जब ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, और P व Q क्या है, पूर्णांक है। P व Q क्या है, पूर्णांक है, तथा इनका जो HCF होता है P और Q का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर नीचे लिखते हैं √2 बराबर इधर क्या है, P/Q। ये 6 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -6। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। फिर वही क्या करते हैं, चूँकि P/Q -6 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा परिमेय संख्या है, तथा √2 कैसी है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, क्या बराबर हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ये रही √2 बराबर P/Q -6। ये बराबर होगी, क्या नहीं होगी। जब ये बराबर नहीं होगी तो हमारी अवधारणा क्या होगी, गलत। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। जब हमारी अवधारणा गलत है तो इसलिए 6 + √2 क्या होगी, एक अपरिमेय, कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2। इसमें 1 और ये आपका 2 और ये था तीसरा क्वेश्चन, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें 3 ये क्वेश्चन है, एक ये है 4 और एक ये है 5, यानी इसमें 5 टोटल क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये 1.2 कंप्लीट हो चुके, यानी कि पूरी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हम कल जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, या तो हम दूसरी स्टार्ट करेंगे या फिर मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट में बताना कि फ़र्स्ट एक्सरसाइज कैसी लगी और हम नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज कराएं और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से हमें करना है, आप देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बाकी तो छोटे थे। ठीक है, यानी कि हमने सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है तो उसको परिमेय मानना है। परिमेय मानने के लिए हमें P/Q मानना है, Q ≠ 0, P व Q पूर्णांक हैं, HCF। ठीक है, इसके बाद हमें ये दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। P² 5 से विभाजित है, P से विभाजित है, फिर दोबारा से वर्ग किया, P = 5R मानकर समीकरण 1 से, यानी कि एक दूसरे से विभाजित हैं। ठीक है, दोनों 5 से विभाजित हैं, तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सरल है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आने के बाद ही तुरंत ही अब ये परिमेय संख्या एक परिमेय, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होती। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।